तो हेलो एंड नमस्ते। लर्न विद आरडीपी टैक्स अपडेट में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लर्न विद आरडीपी टैक्स अपडेट चैनल में आपको इनकम टैक्स और जीएसटी से रिलेटेड सभी अपडेट्स सबसे पहले प्रोवाइड करने का एक मिशन पूरा कर रहे हैं। इसमें हम जीएसटी से रिलेटेड सभी रूल्स रेगुलेशन एक्ट की बातें और इनकम टैक्स रिलेटेड रूल्स रेगुलेशन और एक्ट की बातें, सर्कुलर्स सभी आपके साथ शेयर करते हैं, अपडेट करते हैं। तो आज दोस्तों एक ऐसी चौंकाने वाली बात मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं कि आप बिलीव नहीं करोगे, आपकी धारणा ही बदल जाएगी इनकम टैक्स आईटीआर के बारे में। जो अभी तक केवल आप आईटीआर भरने के लिए बार बार ये सोचते थे आईटीआर का मतलब इनकम टैक्स रिटर्न, रिटर्न का मतलब जो इनकम टैक्स कंपनी ने काटा है वो हमारा वापस आ जाएगा। दैट इज व्हाट यू आर थिंकिंग। इसके लिए आप किसी भी प्रोफेशनल्स के पास जाते हो तो वहां पर बोलते हो भाई मेरा जितना कटा है पूरा वापस आ जाना चाहिए। अगर आप पूरा वापस नहीं दिला पाते हो तो मुझे बता दीजिए, मैं दूसरे के पास चला जाऊंगा। इट मीन्स आपकी धारणा है कि जो पैसा आपका काट रहा है आपका टैक्स डिडक्टर यानी कि आपका एम्प्लॉयर वो गलत काट रहा है और आप उस पैसे को वापस दिलवाने के लिए टैक्स कंसल्टेंट बन सकते हैं। ये धारणा बहुत से लोगों में, खासतौर से फैक्ट्रीज एरिया में जहां पर बहुत सारे लोग 1000, 2000, 5000 वर्कर काम करते हैं, वो क्या करते हैं कि अपने यहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट का, सीए का, टैक्स प्रोफेशनल्स का कोई बंदा बुला देते हैं और एक ठेका दे देते हैं कि आप पूरे हमारे 1000 आदमियों का आईटीआर भर दीजिए। उन आदमियों को, वो जनरली वर्कर्स हैं, उन्हें नहीं एक्ट की जानकारी है। उनको यही पता है कि हमारा जो टैक्स काटा है कंपनी ने वो रिटर्न होने वाला है, उसके लिए कोई कंपनी ने आदमी किया है, उसके लिए कुछ पैसे लेगा, वो पैसे हम देंगे तो हमारा जो पैसा कट चुका वो वापस आ जाएगा। और हमारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जो टैक्स प्रोफेशनल्स हैं और जो एडवोकेट्स हैं जो टैक्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई ना कोई अपनी डिग्निटी को कम करके इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है। इन चीजों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर पड़ चुकी है। आज 14 जुलाई है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। इसमें मैं आपको वो सर्कुलर जो प्रेस रिलीज है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दी है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और बताऊंगा कि कहां पर प्रॉब्लम आ रही है और क्यों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये स्टेप उठाना पड़ा है। तो चलते हैं, आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना करते हुए मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं। इसके पहले कि मैं आपको वो प्रेस रिलीज बताऊं जिसमें फेवर किया गया है उन प्रोफेशनल्स का जो इनकम टैक्स एक्ट की धाराओं के तहत, रूल्स रेगुलेशंस के तहत अपने क्लाइंट का आईटीआर भरते थे, और बुरी खबर है उनके लिए जो फेक डिडक्शंस देकर के इनकम टैक्स का रिफंड दिलाने के लिए वादा करते थे कमीशन के बेस पर या बल्क फाइलिंग के इनकम के आधार पर। दोस्तों, अगर आपने हमारा ये चैनल लर्न विद आरडीपी टैक्स अपडेट्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इस चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको ऐसे अपडेट्स आगे भी मिलते रहें। और हां, ये उन सब टैक्स पेयर्स तक जिनकी मानसिकता है कि उनका टैक्स उनके एम्प्लॉयर ने गलत काटा है, किसी भी सीए को अपॉइंट करके वो हमारा टैक्स वापस करवा देगा, रिटर्न करवा देगा, ये मेंटलिटी को खत्म करने के लिए ये वीडियो आप उन तक जरूर शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक इसका प्रसार हो सके, प्रेस रिलीज जा सके कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या एक्शन ले लिया है, ताकि किसी का कोई नुकसान ना हो। याद रखें, टैक्स पेयर से ज्यादा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अगर शिकंजा कसा है तो उन टैक्स प्रोफेशनल्स के ऊपर कसा है जो कमीशन के आधार पर बल्क आईटीआर फाइल करने के चक्कर में उनको रिफंड दिलाने की कोशिश करते हैं विद फेक डिडक्शन। चलते हैं, आपका समय ज्यादा न लगाते हुए मैं आपको उस प्रेस रिलीज को शेयर करता हूं जो आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने शेयर करी है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये जो आज का सर्कुलर निकला है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से, ये आपको स्पष्ट दिख रहा होगा।
मैं इसका लबोलबाब आपको बताता हूं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्रैक्स डाउन ऑन बोगस क्लेम्स ऑफ डिडक्शन एंड एग्जम्पशन। Investigation uncover organized rackets operated by certain ITR preparers and intermediaries filing return claiming fictitious deductions and exemptions। ये जो इन्वेस्टिगेशन अनकवर किया है डिपार्टमेंट ने, ये किसके खिलाफ किया है? जो आईटीआर को प्रिपेयर करते हैं। आईटीआर प्रिपेयरर्स मतलब टैक्स प्रोफेशनल्स जो आईटीआर की प्रैक्टिस कर रहे हैं, या इंटरमीडियरी जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं करदाता के बिहाफ पर, जो कई तरीके की बोगस डिडक्शंस, फेक डिडक्शंस, फिक्टिशियस डिडक्शंस और एग्जम्पशंस का इस्तेमाल करके इनकम टैक्स जो उनके एम्प्लॉयर ने काटा है उसको वापस दिलवाने का काम कर रहे हैं बेस्ड ऑन द कमीशन। ये बहुत ही बड़ा कदम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लिया है। आगे देखते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या रिवील करता है। डेटा एनालिसिस रिवील्स मिसयूज ऑफ डिडक्शंस अंडर सेक्शन 1013A। सबको पता होगा दोस्तों, ये हाउस रेंट अलाउंस से रिलेटेड एग्जम्पशन है, जिसका बेनिफिट लेकर के पुरानी स्कीम में लोग बाग बहुत फायदा लेते थे, रिफंड करवा लेते थे। आज भी बहुत सारी फैक्ट्रीज में ऐसा चलन है। नई स्कीम आ जाने के बावजूद भी एचआरए के आधार पर और हाउस रेंट अलाउंस का रेंट एग्रीमेंट भी बनवा लिया, पैन कार्ड भी अरेंज कर लिया, सब हो गया, और कंपनी हाउस रेंट अलाउंस दे भी रही है, एग्जाम्पशन ले लिया। वो एग्जाम्पशन अच्छा खासा हो जाता है, जिसकी वजह से जो नई स्कीम है 7 लाख तक का, जो 87A की रिबेट के साथ साथ जो बेनिफिट मिल जाता है, टैक्स नहीं लगता है, उसको लेने के बावजूद भी पुरानी स्कीम में उनको बेनिफिट मिल जाता है और रिफंड आ जाता है। सेक्शन 80 जीजीसी डोनेशन वगैरह देना, 80E होम लोन, एजुकेशन लोन लेना, 80D मेडिक्लेम, 80EE, 80EEB, 80G, 80GGA, 80DDB, बहुत सारे डिडक्शन फेक ले लेते हैं। होम लोन, एजुकेशन लोन लिया ही नहीं, एजुकेशन लोन का बेनिफिट ले लिया, मेडिक्लेम लिया नहीं, इलाज में उपचार में कोई किसी डिपेंडेंट का किया नहीं, ले लिया। इस तरीके के जो प्रैक्टिसेस थी करदाता के फेवर में, करदाता से कमीशन या ज्यादा इनकम या ज्यादा सर्विस चार्ज लेने के चक्कर में जो टैक्स प्रिपेयरर्स थे, जो इंटरमीडियरीज थे, जो प्रोफेशनल्स थे, वो ये सब कर रहे थे। इस पर इनकम टैक्स की डिपार्टमेंट की नजर पड़ी और उसने प्रेस रिलीज करके वार्न किया है। आज ही ये पोस्टेड हुई है, देखिए, पोस्टेड ऑन 14 जुलाई 2025। मैं थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाता हूं। तो पोस्टेड ऑन 14 जुलाई 2025 5:59 PM पर ये PIB दिल्ली द्वारा पोस्ट किया गया है। क्या लिखते हैं? द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनिशिएटेड अ लार्ज स्केल वेरिफिकेशन ऑपरेशंस अक्रॉस मल्टीपल लोकेशंस इन द कंट्री टुडे, टारगेटिंग इंडिविजुअल्स एंड एंटिटीज, फैसिलिटेटिंग fraudulent claim of deductions and exemptions in income tax return (ITRs). This action follows a detailed analysis of misuse of tax benefits under the Income Tax Act 1961, often in collusion with professional intermediaries. सावधान हो जाइए, प्रोफेशनल एंड इंटरमीडियरीज एंड टैक्स प्रोफेशनल्स, ये उनके लिए वार्निंग है, टैक्स पेयर्स के लिए वार्निंग। टैक्स पेयर्स तो इनोसेंट है, डिपार्टमेंट मानता है कि टैक्स पेयर फेथफुल है,
उसको तो बरगलाने वाले टैक्स प्रोफेशनल्स हैं। इसलिए ये जो एक्शन लिया जा रहा है, ये जो प्रेस रिलीज हुई है, दिस इज अगेंस्ट प्रोफेशनल्स, इंटरमीडियरी, टैक्स प्रिपेयरर्स। तो उनके लिए ये बहुत बड़ा झटका है। उनको ईमानदारी से ही और एक्ट के रूल्स रेगुलेशन के साथ ही आईटीआर भरना चाहिए, ये इस बात का संदेश देता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बोलता है? Investigation have uncovered organized rackets operated by certain ITR preparers and intermediaries who have been filing return claiming fictitious deductions and exemptions. These fraudulent filing involve the abuse of beneficiaries' provisions, with some even submitting false TDS return to claim excessive refund. आई होप आपको समझ में आया होगा। ये जो इन्वेस्टिगेशन है क्या अनकवर कर रहा है? ऐसे रैकेट्स का पर्दाफाश कर रहा है जो आईटीआर प्रिपेयरर्स के खिलाफ जाता है, इंटरमीडियरीज के खिलाफ जाता है, प्रोफेशनल्स के खिलाफ जाता है, जो गलत बेनिफिट्स दे करके, जो गलत प्रोविजंस का फायदा, जो डिडक्शंस का फायदा उठा करके, एग्जम्पशंस का फायदा उठा करके टैक्स प्रिपेयरर्स का फायदा करवा रहे थे, गवर्नमेंट का नुकसान करवा रहे थे, उनके रैकेट्स का पर्दाफाश कर रहा है। अगले पैराग्राफ में क्या बोला गया है उस पर आते हैं। थर्ड पैराग्राफ में बोला है, टू आइडेंटिफाई सस्पिशियस पैटर्न the IT department has leveraged financial data received from third-party sources, ground-level intelligence, and advanced artificial intelligence tools. ध्यान रहे, AI का जमाना है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टोटली रोबस्ट हो चुका है, इसलिए आप बच नहीं सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के प्रोविजन से। अब तो सस्पिशियस फ्रॉडुलेंस और पैटर्न्स को समझने के लिए, सस्पिशियस एक्टिंग को समझने के लिए, सस्पिशियस एक्ट को समझने के लिए आईटी डिपार्टमेंट ने फाइनेंशियल डेटा को थर्ड पार्टी के सोर्सेज से इस्तेमाल किया, ग्राउंड लेवल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया, एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया, जिसके आधार पर उनकी फाइंडिंग्स आर फर्दर सब्सटेंशिएटेड बाय रीसेंट सर्च एंड सीजर ऑपरेशंस conducted in Maharashtra, Tamil Nadu, Delhi, Gujarat, Punjab, and Madhya Pradesh, where evidence of fraudulent claims was found to have been used by various groups and entities. तो आपको क्या लगता है कि केवल इतने स्टेट में ही गवर्नमेंट ने कर दिया तो आगे के स्टेट में नहीं करेगा? क्या गवर्नमेंट राजस्थान में चेक नहीं करेगी, हरियाणा में चेक नहीं करेगी, पंजाब में चेक नहीं करेगी? सब जगह चेक करेगी, क्योंकि सब जगह वही हो रहा है। मेंटिलिटी लगभग सबकी वही है। रिटर्न का मतलब सब लोग समझते हैं कि इट्स नॉट द स्टेटमेंट, इट्स द इनकम टैक्स व्हिच हैज बीन डिडक्टेड बाय द एम्प्लॉय, दे हैज टू बी रिटर्न बैक इट, आई मीन टू रिफंड इट। सो दे आर नॉट बाइफर्केटिंग रिफंड एंड रिटर्न, डिफरेंस बिटवीन टू। सो प्लीज सावधान हो जाइए टैक्स प्रिपेयरर, प्रोफेशनल्स एंड जिनकी मेंटलिटी ये है कि रिफंड दिलवा देंगे कमीशन के बदले में, वो अब सावधान हो जाएं। ऐसे लोगों के लिए ये एक बड़ा झटका है। एनालिसिस किया, जो डेटा आया उसमें क्या रिवील्स हुआ, अगले पैराग्राफ में प्रेस रिलीज में बताया गया है। डिस्कस करते हैं उस पर। Analysis reveals misuse of deductions under section 1013A. जो ये डेटा आया, उसका एनालिसिस हुआ। ये डेटा कहां से आया? थर्ड पार्टी से आया, जो अभी इसके पहले वाले पैराग्राफ में बताया गया।
थर्ड पार्टी सोर्सेज से आया, ग्राउंड लेवल इंटेलिजेंस से आया, एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके आया। जब इस डेटा का इस्तेमाल किया गया, एनालिसिस किया गया, तो क्या पता चला? एनालिसिस रिवील्स मिसयूज ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 1013A, 80GGC, 80E, 80D, 80EE, 80EEB, 80G, 80GGA and 80DDB. Exemption have been claimed without valid justification. जैसा कि मैंने पहले बोला, आपने एजुकेशन लोन लिया ही नहीं है, 80E की आपने डिडक्शन ले ली, आपने मेडिक्लेम पॉलिसी ली नहीं, 25,000 तक का बेनिफिट मिल रहा है, 50,000 तक का बेनिफिट उठा कर कोई भी फिगर डाल दी, पॉलिसी है ही नहीं आपके पास। प्रिवेंटिव एक्सपेंसेस आपने कोई किए नहीं पॉलिसी के, और आपने लगा दिया कि कोई आएगा तो डॉक्टर से बनवा लेंगे सर्टिफिकेट। व्हाट इज दैट? डोनेशन आपने किसी भी पार्टी की पर्ची ले ली या नहीं है, डोनेशन का ले लिया आपने बेनिफिट। Exemption have been claimed without valid justification. Employees of MNCs, PSUs, government bodies, academic institutions, and entrepreneurs are among those implicated. तो बचा कौन? गवर्नमेंट एम्प्लॉय तक जब उस चीज का बेनिफिट ले रहे हैं, पीएसयूज का ले रहे हैं, एमएनसीज का ले रहे हैं, तो सभी लेंगे ना। टैक्स पेयर्स आर often lured into these fraudulent schemes with promises of inflated refunds in return for a commission. Point to be noted. Taxpayers are often lured into these fraudulent schemes with promise of inflated refund in return for a commission. Despite a fully e-enabled tax administration system, ineffective communications remain a significant hurdle in assisting taxpayers. It has been observed that such ITR preparers often create a temporary email ID solely for filing bulk return. एक उदाहरण देता हूं, XYZ लिमिटेड कंपनी है, वहां पर 5,000 एम्प्लॉई हैं। अब क्या हुआ, उस सभी एम्प्लॉइज का वहां के मैनेजमेंट ने एक सीए से बात करी, भाई एक काम करो, हम आपको 500 पर आईटीआर के हिसाब से फीस देंगे, आपका आदमी यहां पर रहेगा, आप हफ्ते भर में हमारे सभी आदमी का आईटीआर भर दीजिए। अब उन्होंने अपने एम्प्लॉइज को ये बोला कि भाई बहुत अच्छा सीए को बुला रहे हैं, आपका अगर ज्यादा डिडक्शन कट गया होगा तो आपको वापस मिल जाएगा। अब उन्होंने क्या समझा कि हमें हमारा जो रिटर्न कंपनी ने काट लिया था वो हमें वापस मिल जाए। तो जब वो डॉक्यूमेंट दे रहे हैं तो सीए को फोर्स कर रहे हैं, सर मेरा पूरा रिटर्न आना चाहिए। तो सीए भी बोल रहा है, सीए, मैं डायरेक्ट सीए को नहीं बोलूंगा, प्रोफेशनल्स बोल रहा है, ऐसा बोलूंगा। क्यों? क्योंकि सभी सीए ऐसे नहीं होते हैं, वो एथिक्स से बंधे होते हैं। सीए इंस्टीट्यूट उनके साथ बहुत सारे एथिक्स लगा, कोड ऑफ कंडक्ट लगा करके रखा हुआ है, इसलिए अदर देन जो सीए है ना, नॉन आईसीएआई वाले, वो ज्यादा करते हैं ये चीजें। या उनका कोई बंदा सीए का वो ऐसा कर सकता है, उसको क्या है, कमीशन मिल रहा है, वो बोल रहा है भाई 500 तो आपको कंपनी दे ही रही है, मैं आपको 1% मेरे रिफंड का दे दूंगा, मेरा 2 लाख रुपया टैक्स कट गया है, उसका 1% मैं आपको दे दूंगा, मेरा पूरा पैसा वापस आना चाहिए। हाँ हाँ जी, आ जाएगा। डील हो गई और शुरू हो गया। तो दोस्तों एक चीज देखिए, जिस बंदे ने ये डील की थी, अगर 1,000 एम्प्लॉई है, 500 रुपए के हिसाब से आपने लिया तो सीधा 5 लाख का तो डील ये हो गया। इसके बाद अगर 1% के हिसाब से आपने 1 करोड़ रुपए का रिफंड दिलवा दिया 1,000 एम्प्लॉई को, उसका 1% आप लगा लीजिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट का बल्ले बल्ले हो गया, बढ़िया प्रैक्टिस हो गई, एम्प्लॉय भी खुश, मैनेजमेंट भी खुश, 1 हफ्ते के अंदर काम हो गया। परेशानी किसको आई? डिपार्टमेंट को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को। क्यों? क्योंकि उनका रेवेन्यू जो उन्होंने जनरेट किया था वो वापस देना पड़ रहा है। चेकिंग करने पर पता चल रहा है कि जो
एक्ट के रूल्स रेगुलेशन को ब्रीच करके, धता बता करके उनसे बेनिफिट लिया जा रहा है, फेक डिडक्शन लिए जा रहे हैं। इसके लिए इन्वेस्टिगेशन किया गया और इस इन्वेस्टिगेशन में जैसा कि लग रहा था तथ्यात्मक तरीके से फैक्ट है कि ये हो रहा है। इस चीज को खत्म करने के लिए ये प्रेस रिलीज निकली है। सावधान हो जाएं वो प्रोफेशनल्स जो गलत बयानबाजी करके, गलत डिडक्शंस लेकर के आईटीआर भरते हैं। अगला पैराग्राफ बोलता है, इन लाइन विथ इट्स गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्ट टैक्स पेयर फर्स्ट। डिपार्टमेंट का प्रिंसिपल क्या है? ट्रस्ट टैक्स पेयर फर्स्ट। द आईटी डिपार्टमेंट हैज एम्फेसाइज्ड voluntary compliance. Over the past year, the IT department has carried out extensive outreach efforts, including SMS and email advisories, nudging suspected taxpayers to revise their returns and pay the correct tax. Physical outreach program, both on and off campus, have also been conducted. As a result, approximately 40,000 taxpayers have updated their returns in the last 4 months, voluntarily withdrawing false claims amounting to rupees 1045 crores. However, many remain non-compliant, possibly under the influence of the masterminds behind these evasion rackets. ये सभी डाटा दिया हुआ है कि कितना पैसा पिछली बार कितने टैक्स पेयर्स से वापस लिया गया था। चलते हैं अगले पैराग्राफ में क्या बताया गया है। The IT department is now poised to take stern action against continued fraudulent claims, including penalties and prosecutions wherever applicable. फिर बोल रहा हूं, गलत डिडक्शन देने वाले टैक्स प्रोफेशनल, एडवोकेट्स, टैक्स प्रैक्टिशनर्स, इंटरमीडियरीज, सावधान हो जाइए। ये एक वार्निंग है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की। अगर कोई इसमें लिप्त पाया गया तो आईटी डिपार्टमेंट फ्रॉडुलेंट क्लेम के लिए पेनाल्टीज लगाएगा, जेल भी देगा, जहां भी जो चीज जरूरी होगी। द ऑनगोइंग वेरिफिकेशन एक्सरसाइज across 150 premises is expected to yield crucial evidence. 150 प्रेमिसेस में छापे डाले गए और ये क्रूशियल एविडेंस पाए गए, इंक्लूडिंग डिजिटल रिकॉर्ड, द विल दैट विल एड इन डिसमेंटलिंग द नेटवर्क बिहाइंड दीज स्कीम्स एंड इंश्योर अकाउंटेबिलिटी अंडर द लॉ। फर्दर इन्वेस्टिगेशंस आर करेंटली अंडरवे। अभी ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। टैक्स पेयर्स आर अगेन एडवाइज्ड टू फाइल करेक्ट पार्टिकुलर्स ऑफ देयर इनकम एंड कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेट एंड not be influenced by advice from unauthorized agent or intermediaries promising undue refunds. Point to be noted. तो दोस्तों, ये थी प्रेस रिलीज जो डिपार्टमेंट ने इशू करी है और वार्न किया है उन टैक्स प्रैक्टिशनर्स को, प्रोफेशनल्स को, जो रियल में गवर्नमेंट को नुकसान करवा रहे हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को नुकसान कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को परेशान कर रहे हैं, सिर्फ अपने चंद रुपयों के फायदे के लिए। तो इस पर जो गवर्नमेंट ने इनिशिएट लिया है उसमें गवर्नमेंट को सफलता भी मिल रही है और उसके पास ऐसे ऐसे उदाहरण आ रहे हैं कि जो जो उसने सोचा सबका फायदा प्रैक्टिशनर्स उठा रहे हैं। अगर ये चीज कंटिन्यू रही तो अब टैक्स पेयर्स से ज्यादा जो पेनल्टी लगेगी वो टैक्स प्रैक्टिशनर पर लगेगी,